So the question is, a stone of mass 900 gram is tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter making 10 rpm. The tension in the string when the stone is at the lowest point. तो आपको इस लोएस्ट पॉइंट आपका बेटा ये वाला होता है, तो इस लोएस्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंशन निकालना है। क्लियर है। अब देखिए बात, जो आपके सर्कुलर मोशन होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट आपका ऐसे घूमता है, ठीक है, जैसे आपका फ़ैन, ठीक है। जब आप फ़ैन देखोगे तो फ़ैन इस प्रकार से घूम रहा होगा तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए रस्सी से मैंने कोई पत्थर को इस प्रकार से मैं घुमा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो पत्थर कहीं भी हो, आपका स्टोन कहीं भी हो, हर पॉइंट पर mg जो है वो नीचे की तरफ लगता है, mg जो है वो नीचे की तरफ लगता है। तो ये mg जो है इसमें लिया ही नहीं जाता, तो टेंशन सेंटर की तरफ होता है, और टेंशन अगर आप पत्थर पे यहाँ बैठ जाएंगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो इस केस में आप T = FC करते हैं और आपका काम निकल जाता है। मगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपका ऐसे मोशन करता है जैसे आपका कूलर का पंखा है ना। तो कूलर के पंखों को देखोगे आप तो कूलर का पंखा ऐसे मोशन करता है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका स्टोन है तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ आपका स्टोन है तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ है तो वो भी नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ है तो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो टेंशन हुआ सेंटर की तरफ, mg नीचे हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर बैठेंगे तो इधर की बात करेंगे तो टेंशन होगा सेंटर की तरफ, mg भी नीचे ही होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होगा। तो नई इक्वेशन बनेगी, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंशन की अलग अलग इक्वेशन बनती है। यहाँ पर देखूंगा मैं तो रस्सी तो होगी सेंटर की तरफ, यानी टेंशन लगेगा सेंटर की तरफ, mg लगेगा नीचे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन है इसमें बच्चे दूसरी बार गलती करते हैं, ठीक है। मैं आराम आराम से आपको सारी चीज़ समझाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें। देखिए जब आप यहाँ पर हैं लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो रस्सी कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो टेंशन किधर लगेगा भैया, वो तो सेंटर की तरफ लगेगा, mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो कब लगेगा, जैसे आप बाहर खड़े हैं तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे सेंटर की तरफ, और यही आपका सीन गलत हो जाएगा। अगर आप, बता ही देता हूँ मैं आपको, अगर आप बाहर खड़े हैं तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं सेंटर की तरफ, तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ, T + FC = mg। ये आपने किया, आपका आंसर गलत हो जाएगा बिल्कुल, 4 की जगह -5 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करें आप बेटा, आप खुद ही यहाँ पर आके बैठ जाएं। जब आप खुद ही यहाँ पर आके बैठेंगे और आपको कोई सर्कुलर मोशन करवाएगा तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको फोर्स बाहर की तरफ फील होगा, यानी ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। तो ये जो टेंशन है ये इन दोनों फोर्स के एडिशन के बराबर होगा, यानी T will be equal to mg + FC। क्लियर हुई कि नहीं बात। अब FC के दो फॉर्मूले होते हैं, है ना, एक होता है आपका mv²/r, एक होता है mr²ω। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें देखो भैया यहाँ पर 10 rpm है, rpm का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, rpm का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, सॉरी इट इज़ mr/ω² होता है ये, है ना, ठीक है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। चलिए, तो यहाँ पर 10 rpm होता है, तो rpm का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। अब एक रोटेशन कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलेगा और ये वापस घूम के यहीं आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक रोटेशन, ठीक है। तो एक रोटेशन में कितना एंगल लेता है बेटा, ये 360 डिग्री। मगर ओमेगा का जो एस यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो एक रोटेशन में कितना एंगल लिया इसने, 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे हम, 2π रेडियन। क्लियर है। और पर मिनट, मिनट का मतलब उसको में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड। क्लियर है। तो ये हुआ कब, जब एक रोटेशन लिया। ये कब हुआ, जब एक रोटेशन लिया। यहाँ ओमेगा कितना देखा है, 10 rpm। तो ये जो है ये सिंगल एक रोटेशन का था, कंप्लीट ओमेगा आ जाएगा 10 rpm, और rpm मैंने बताया 2π / 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/3। तो ये भी ध्यान रखें आप। तो बाकी सारी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ, उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें जिस जिसकी ज़रूरत है बस हमें उसको यहीं रखना है। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये चीज़ भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारी वैल्यू रख दो भैया आप। तो T = mg, मास दे रखा है आपको 900 ग्राम, तो 900 को भी बेटा केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 900 / 1000, और जी की जगह आपको, सॉरी जी की जगह 9.8 लेना है आपको ना, यहाँ अपन टाइम लिखने वाले थे,
9.8 लेना है। क्लियर हुआ? प्लस m, वापस m आ गया बेटा, तो 900 डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे। r की वैल्यू 1 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, r की वैल्यू 1 ही है। और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करो, ये 9 से इस 9 को उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करो और ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो 9 इंटू 98 कर लीजिए आप, 9 इंटू 98 आपका हो जाता है 882, है ना। 9 इंटू 98 आप करेंगे तो 882 आएगा, उसमें डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.82। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे पूरा कैलकुलेशन पता है। ठीक है, और यहाँ पर पाई स्क्वायर की जगह हमें लिखना है 9.8, तो 9.8 डिवाइड बाई 10, 9.8 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो ये पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.98। ठीक है, तो 2 और 8 हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर 1 हुआ, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 8 1, तो ये हो जाएगा आपका 9.80 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है।